हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ हिस्ट्री की टॉपिक, जो कि मैंने 3 वीडियो पोस्ट कर दी हैं। अब चैप्टर 4 मैं आपको आज बताऊंगी। इस वीडियो में 25 बहुविकल्पीय प्रश्न मैं आज आपको लेके आई हूँ, जो कि CHS के इतिहास से चैप्टर 4 से प्रश्न है, गुप्तोत्तरकालीन भारत। अब इस चैप्टर में जितने भी बहुविकल्पीय हैं, उसमें से 25 बहुविकल्पीय इम्पॉर्टेंट जो हैं वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो आइए देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा प्रश्न है, वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? तो जो वर्धन वंश है, गुप्तोत्तरकालीन भारत का जो है, उसमें वंश के बारे में, मौर्य के बारे में, वंश, वर्धन, इन्हीं सब के बारे में बताएगा, सम्राट के बारे में। तो वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन दिया है पुष्पभूति, इसका पहला ऑप्शन है पुष्पभूति, दूसरा ऑप्शन है प्रभाकर वर्धन, तीसरा ऑप्शन है हर्षवर्धन और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है पुष्पभूति। अगला प्रश्न है हमारा, हर्षवर्धन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? मतलब उपाधि मतलब जो होता है हकदार होता है। तो हर्षवर्धन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए है विक्रमांक, बी है महाराजाधिराज, सी है शीलादित्य और डी है विक्रमादित्य। तो इसका राइट आंसर होगा शीलादित्य। तो हर्षवर्धन ने आदित्य की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न है, हर्षवर्धन ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया? जो हर्षवर्धन है, उन्होंने दूसरी राजधानी कहाँ बनाई, किस स्थान पे? ऑप्शन है थानेश्वर, बी ऑप्शन है पाटलिपुत्र, सी ऑप्शन है कन्नौज और डी ऑप्शन है उज्जैन। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, कन्नौज। हर्षवर्धन ने कन्नौज की अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। हमारा चौथा प्रश्न है, चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? जो चीनी यात्री थी हेनसांग की, वो किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो इसका ऑप्शन हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य, बी ऑप्शन है हर्षवर्धन, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और डी ऑप्शन है कृष्ण। तो इसका राइट आंसर है हर्षवर्धन। इनके ही शासनकाल में चीनी यात्री भारत में आए थे, यानी कि हर्षवर्धन के शासनकाल में। हमारा पांचवा प्रश्न है, ब्रह्मभट्ट किसके दरबारी कवि थे? जो बाणभट्ट थे वो किसके दरबारी कवि थे? तो ऑप्शन हो जाता है प्रभाकर वर्धन, बी ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी ऑप्शन है हर्षवर्धन के और डी ऑप्शन है नरसिंह वर्मन के। तो इसका राइट आंसर है हर्षवर्धन के, यानी कि बाणभट्ट दरबारी कवि थे हर्षवर्धन के। हमारा छठवा प्रश्न है, किस भारतीय सम्राट ने 3 संस्कृत नाटक नागानंद, रत्नावली व प्रियदर्शिनी की रचना की? वो पूछ रहा है कि भारतीय सम्राट ने 3 संस्कृत नाटक, जो कि नागानंद है, रत्नावली है एवं प्रिय प्रदर्शिका की रचना की। ऑप्शन है चंद्रगुप्त, बी ऑप्शन है कनिष्ठ, सी ऑप्शन है हर्षवर्धन और डी ऑप्शन है सामंत सेन। तो इसका राइट आंसर है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने ही संस्कृत के 3 नाटक किए हैं रचना, वो है नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। अगला प्रश्न है हमारा 7वां प्रश्न है, दक्षिण भारत के किस शासक ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे हराया? तो जो दक्षिण भारत के शासक थे, वो हर्षवर्धन को जो नर्मदा नदी है उसके किनारे हराया। ऑप्शन है ए अमोधवर्ष, बी तैलप, सी पुलकेशिन और डी राजेंद्र। तो इसका राइट आंसर है सी, पुलकेशिन। अगला प्रश्न है हमारा 8वां प्रश्न, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन ए है कि गोपाल, बी है धर्मपाल, सी है देवपाल और डी है रामपाल। तो इसका राइट आंसर है
गोपाल। गोपाल ही थे जो कि बाल वंश के संस्थापक थे। हमारा 9वां प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? जो विक्रमशिला है वो विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन है गोपाल, बी ऑप्शन है देवपाल, सी ऑप्शन है धर्मपाल और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है धर्मपाल। अगला प्रश्न है 10वां, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? देखिए इसमें जो है कि वंशों के बारे में, संस्थापक के बारे में ज़्यादा पूछता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें पूछ रहा है कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन है। ऑप्शन देख लेते हैं, सिंह वर्मन, बी ऑप्शन है शिव स्कंदन वर्मन, सी ऑप्शन है स्कंद वर्मन या फिर डी ऑप्शन है शिव सिंह विष्णु। तो इसका राइट ऑप्शन है ए सिंह वर्मन। अगला प्रश्न है 11वां हमारा, कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? जो महाबलीपुरम थे उनके रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है हमारा नरसिंह वर्मन 1, बी ऑप्शन है नरसिंह वर्मन 2, महेंद्र वर्मन 2 या फिर नंदी वर्मन 2। तो इसका राइट आंसर है नरसिंह वर्मन 1। तो नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा 12वां प्रश्न है, कुछ ग्राम सम्राटों द्वारा विद्वान ब्राह्मणों को दिए जाते थे, वे क्या कहलाते थे? तो जो कुछ ग्राम सम्राटों द्वारा, मतलब सम्राटों के द्वारा जो कुछ ग्राम थे वो विद्वान ब्राह्मणों को दिए जाते थे, तो वो क्या कहलाते थे? तो ऑप्शन है उर, बी ऑप्शन है सभा, सी ऑप्शन है चतुर्वेदी मंगलम और डी ऑप्शन है नगर अस्तर। तो इसका राइट आंसर है सी चतुर्वेदी मंगलम। अगला प्रश्न है हमारा 13वां प्रश्न है, चोले के सिक्कों का मुख्य प्रतीक क्या था? तो इनके सिक्कों का मुख्य प्रतीक क्या है? तो देखा जाए तो ऑप्शन दे रहा है बाघ, बी ऑप्शन है मछली, सी ऑप्शन है हाथी और डी ऑप्शन है धनुष बाण। तो इसका राइट ऑप्शन है बाघ, ए हमारा राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है 14वां, कि किस चोल शासक के उत्तरीय श्रृंखला व मालदीव को विजित किया? तो किस चोल शासक के उत्तरीय श्रृंखला एवं मालदीव को विजित किया? तो ऑप्शन ए है राजराजा, बी ऑप्शन है राजेंद्र, सी ऑप्शन है राजेंद्र और डी ऑप्शन है ट्रिपल राजेंद्र। तो इसका राइट आंसर होता है ए राजराजा। अगला प्रश्न है हमारा 15वां, किसने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया? तो एलोरा के जो थे वो कैलाशनाथ मंदिर को प्रसिद्ध किसने कराया और उसका निर्माण? तो ऑप्शन दे रहा है दंती दुर्ग, बी ऑप्शन है अमोध वर्ष, सी ऑप्शन है कृष्णा और डी ऑप्शन है इंद्र। तो इसका राइट आंसर है सी कृष्ण। अगला प्रश्न है 16वां हमारा, किसने कविराज मार्ग नामक ग्रंथ का प्रणयन किया? तो किसने कविराज मार्ग नामक ग्रंथ का प्रणयन किया? ऑप्शन देता है हमारा दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय या फिर अमोध वर्ष। तो इसका राइट आंसर है अमोध वर्ष। अमोध वर्ष ने कविराज मार्ग नामक ग्रंथ का प्रणयन किया। अगला प्रश्न है हमारा 17वां प्रश्न है, प्रशासन की सुविधा के लिए चोल प्रशासन कितने विभागों में विभक्त था? तो प्रशासन की जो सुविधा है उसके लिए प्रशासन कितने विभागों में विभक्त था? ऑप्शन है 3, 4, 5 या फिर 6। तो इसका राइट ऑप्शन होता है डी यानी कि 6 जो है प्रशासन की सुविधा के लिए चोल प्रशासन विभागों में, मतलब 6 विभागों में विभक्त थे। हमारा 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो इन चारों में से कौन था जो जैन धर्म का संरक्षण प्रदान किया है? ऑप्शन ए होता है अमोध वर्ष प्रथम, बी ऑप्शन है कृष्ण द्वितीय, सी ऑप्शन है इंद्र तृतीय
या फिर डी ऑप्शन है ये सभी। तो इसका राइट आंसर है डी, ये सभी। तो जैन धर्म के संरक्षण जो प्रदान करते हैं यानी कि सुरक्षा कर रहे थे वो अमोध वर्ष प्रथम, कृष्ण द्वितीय और इंद्र तृतीय, ये तीनों लोगों ने ये किया था, प्रदान किया था। तो इसका राइट आंसर होता है ये सभी यानी कि डी। अगला प्रश्न है हमारा 19वां प्रश्न है, कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो जो कल्याणी है उनके चालुक्य वंश का मतलब ये वंश अलग है। तो चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है पुलकेशिन प्रथम, बी ऑप्शन है सोमेश्वर, सी ऑप्शन है तैलप, डी ऑप्शन है कीर्तिवर्मन। तो इसका राइट आंसर है सी, तैलप। अगला प्रश्न है 20वां, स्थानीय स्वशासन किसकी प्रमुख विशेषता थी? तो इसका ऑप्शन है चोल, बी ऑप्शन है राष्ट्रकूट, डी ऑप्शन है चालुक्य और डी ऑप्शन है गंग। तो इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सी प्रमुख विशेषताएं थी? तो इसका राइट आंसर होता है ए यानी कि चोल। अगला प्रश्न है 21, हमारा 21वां प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो जो राष्ट्रकूट, मैंने बोला था आपको कि वंश के बारे में इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि कई वंश के बारे में बोल दिया गया है। अब ये जो है वो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन देता है दंती दुर्ग, बी ऑप्शन है कृष्ण प्रथम, सी ऑप्शन है गोविंद तृतीय या फिर डी ऑप्शन है ध्रुव। तो इसका राइट आंसर है हमारा ए, दंती दुर्ग। हमारा 22वां प्रश्न है, कोणार्क ने सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया? कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन है सोमेश्वर ने, बी ऑप्शन है नरसिंह देव वर्मन ने, सी ऑप्शन है अनंत वर्मन ने या फिर डी ऑप्शन है राजेंद्र तीन ने। तो इसका राइट आंसर है बी, नरसिंह देव वर्मन ने। हमारा 23वां प्रश्न है, रुद्रमा देवी किसकी बेटी थी? ऑप्शन देता है बीटा की, बी ऑप्शन है गणपति की, सी ऑप्शन है अनंत वर्मन की या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होता है जो रुद्रमा देवी है वो गणपति की बेटी थी। हमारा 24वां प्रश्न है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो इसमें वंश के बारे में कई सवाल पूछे जाते हैं। तो 25 सवाल में से 5 सवाल तो आपके वंश के बारे में ही पूछ दिया गया है। ऑप्शन होता है इसका सेन वंश का कि सामंत सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन या फिर लक्ष्मण सेन। तो इसका राइट आंसर होता है सामंत सेन। हमारा आखिरी प्रश्न और 25वां प्रश्न है, मुहम्मद का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ? तो जो मुहम्मद हैं उन पर जो प्रथम आक्रमण है वो भारत में कब हुआ? ऑप्शन है 1000 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1001 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1003 ईस्वी या फिर डी ऑप्शन है 1004 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1000 ईस्वी। तो इस प्रकार से हमारा 25 बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होता है। चैप्टर 1, 2, 3 मैंने पोस्ट कर दिया है और चैप्टर 4 इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो CHS के लिए चैप्टर 4 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और 100% श्योर है कि इसमें से सवाल टिक आउट के ज़रूर पूछे जाएंगे MCQ क्वेश्चंस में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले और नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर 5 में आपसे मुलाकात होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।